सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं उदित छिब्रा आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा हमने पॉलिटी में डीपीएसपी लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था, डीपीएसपी पार्ट 4 आर्टिकल 36 से 51 में फॉलो करता है एज पर अवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो डीपीएसपी में हमने लास्ट में बात की थी कि डीपीएसपी आया कहाँ से है। डीपीएसपी हमने जब 1937 में आयरिश ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी इंस्टॉल किया था, इंसर्ट किया था, वहीं से हमने डीपीएसपी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी 1946 में, तब लिया था। और डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स आपस में सिमिलर चीजें हैं, जस्ट डिफरेंस ये है कि डीपीएसपी नॉन जस्टिसिएबल है और फंडामेंटल राइट जस्टिसिएबल है। अंडरस्टूड? डीपीएसपी का ओरिजिन जो था वो स्पेनिश था, आयरिश नहीं था। ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। और डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के क्या डिफरेंस थे, अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है तो मुझे यकीन है कि आप सबको याद होगा, और जिन्होंने नहीं देखी तो प्लीज एक बार वो वीडियो देख लें। अंडरस्टूड? हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज वो वीडियो देखें ताकि आपका एक सिंक्रोनाइजेशन बन जाए इस वीडियो के साथ। अंडरस्टूड? तो आज हम स्टार्ट करते हैं डीपीएसपी। तो डीपीएसपी बेसिकली है क्या? डीपीएसपी के बारे में हमने बात कर ली थी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, मीन स्टेट जो पॉलिसी अपने लॉज बनाती है उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को एक फाउंडेशन की तरह दिमाग में रखते हुए लॉ बनाएगी। अंडरस्टूड? और डीपीएसपी को इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन भी कहा जाता है, ये भी हमने लास्ट में डिस्कस किया था। ओके, तो बेसिकली इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन टर्म कहाँ से है? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 था उसमें इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन था वो गवर्नर जनरल, तो उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को डीपीएसपी का नाम दे दिया गया। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डीपीएसपी जो हमारा तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। अगर मैं डीपीएसपी की बात करूं तो एज सच कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है। जैसे फंडामेंटल राइट्स आपके राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, कल्चरल एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, ऐसे कैटेगराइजेशन है प्रॉपर। इसी तरह डीपीएसपी जो है हमारा वो तीन प्रिंसिपल से मर्ज हुआ है। फर्स्ट वन इज सोशलिस्टिक अप्रोच, सेकंड इज गांधीयन अप्रोच एंड थर्ड इज लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल अप्रोच। ओके, तो अभी अगर मैं बात करूं तो सोशलिस्टिक अप्रोच आपको जैसे नाम से पता लग रहा है फॉर सोसाइटी, तो ये बेसिकली मोरल वैल्यूज पे बात करता है। तो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में जितने भी आएंगे मोरल वैल्यू के आएंगे। टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय इक्वलाइजिंग मींस बाय इक्वलाइजिंग देयर इनकम, सोशल स्टेटस, इक्वालिटी, जो भी चीज है, जो भी सोसाइटी में रहने के लिए डिफरेंस रहता है उन सबको इक्वल करना, दैट इज इक्वलाइजिंग। उसके बाद आता है इक्वल जस्टिस एंड लीगल एड टू द पुअर या सपोर्ट टू पुअर, कुछ भी कह सकते हैं। जहां पे गरीब है कोई, एक तो इक्वल जस्टिस मिलना चाहिए इन केस कोई लड़ाई या क्वेरल हो जाता है। और उसके बाद सपोर्ट टू द पुअर, कि कोई अगर नहीं अफोर्ड कर पा रहा लीगल सपोर्ट तो उसको लीगल सपोर्ट प्रोवाइड की जाए। ओके, गुड प्लेस टू वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, जैसे आजकल में 6 महीने की छुट्टियां मिलती है, कई जगह 3 महीने की मिलती हैं, तो ये भी बेसिकली डीपीएसपी का पार्ट है कि गवर्नमेंट आपको यहाँ सपोर्ट कर रही है। रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर, जो यूनियन आज की डेट में हम इंडस्ट्रीज में देखते हैं। और सिक्योर्ड लिविंग वेजेस, मींस लिविंग वेजेस का मतलब कि मिनिमम अमाउंट ऑफ वेज पर डे, जो एक दिहाड़ी की बात करते हैं। सेकंड मींस इस चीज का कि वर्किंग आवर सेट करना। कई जगह हम देखते हैं कई कंपनीज आपकी 12 घंटे काम करती हैं, तो मिनिमम अगर 8 साढ़े 8 घंटे है तो वो 12 घंटे करवा रही है, बट वो 3.5 घंटे 4 घंटे का ओटी पेड कर रही है। ओटी मींस ओवर टाइम। ओके, तो ये बेसिकली सिक्योर लिविंग वेजेस हो गया। तो इन सब के तहत आप ये देखिए, ये सिर्फ आपका मोरल वैल्यूज पे बात कर रहा है, सोशलिस्टिक अप्रोच। अंडरस्टूड? तो इन चीजों को व्हाइल मेकिंग लॉ स्टेट को ध्यान में रखना पड़ता है और एक ऐसे रूल बनाने पड़ते हैं। नो डाउट ये जस्टिसेबल नहीं है कहीं, बट फिर भी आप सबको प्रैक्टिकल लाइफ में इन सबका कहीं ना कहीं मतलब पता होगा। ओके, तो सेकंड आता है गांधीयन अप्रोच। गांधीयन अप्रोच क्या होता है? ऑन द बेसिस ऑफ गांधीयन आइडियोलॉजी ड्यूरिंग नेशनल मूवमेंट। नेशनल मूवमेंट जितनी हमारे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुई है, क्विट इंडिया मूवमेंट हुई है, उन सब मूवमेंट्स के टाइम जो गांधी जी की आइडियोलॉजी थी, उस आइडियोलॉजी के बेसिस पे गांधीयन प्रिंसिपल है, जिसके बेसिस पे डीपीएसपी निकला है। अंडरस्टूड? तो वो क्या थे गांधी जी? तो विलेज पंचायत और नेसेसरी पावर्स टू बी गिवन टू द विलेज पंचायत इटसेल्फ, टू अपने जो भी उनके इंटरनल इश्यूज रहते हैं वो विलेज पंचायत खुद सोल्व कर सके, तो उसके लिए विलेज पंचायत एंड सरपंच होना चाहिए। कॉटेज इंडस्ट्री प्रमोट करनी चाहिए। एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड एससीज एंड एसटीज, जो भी हमारे एससीज एंड एसटीज या ओबीसी क्लास के हैं, तो उनका जितना भी एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट, मींस इकोनॉमिक और एजुकेशनल सपोर्ट, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, चाहे वो मोरली हो, उसमें स्टेट को पार्टिसिपेट करना चाहिए। प्रोहिबिट द कंजम्पशन ऑफ इनटॉक्सिक मटेरियल। इनटॉक्सिक मटेरियल वो कोई भी चीज है जो आपको आपके शरीर को नुकसानदेह है, उसको बंद करना चाहिए। और काउ स्लॉटर, काउ काफ जितने भी आपके पूजनीय
इसके बाद जो लिबरल वैल्यूज रहती हैं तो वो क्या रहती हैं, जैसे एजुकेशन और अर्ली चाइल्डहुड केयर। अर्ली चाइल्डहुड केयर जैसे मदर्स को लीव मिलती है, वर्क फ्रॉम होम मिलता है। एजुकेशन में राइट टू एजुकेशन जैसा हमारा 86 अमेंडमेंट में आया है 2002 में। ओके, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री आप सबको पता होगा एक डिपार्टमेंट हर स्टेट में रहता है फॉर द वेलफेयर ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स वेलफेयर मीन्स जैसे पोल्ट्री फार्म रहते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो वहाँ पे क्या स्टेटस है, क्या कंडीशंस है उनकी, क्या उनको ठीक से मैनेज कर रहे हैं, उनका हेल्थ चेकअप या जो भी चीज़ें रहती है, तो बेसिकली वो सब चीज़ें एनिमल हस्बेंड्री के अंडर फॉल करती हैं, लाइक पोल्ट्री फार्म हर जगह। ओके, प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट। पेड़ नहीं काटने, आप सबको पता होगा इंडिया में पेड़ काटना सबसे बड़ा क्राइम है। विदाउट द अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेड़ नहीं काट सकते। एनवायरनमेंट में पेड़ काटना आ गया। कोई भी चीज एग्रीकल्चर लैंड को आप यूज नहीं कर सकते। जितना हम सुनते हैं आज के में एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर कुछ भी बना तो वो वापस सरकार ले लेती है। अंडरस्टूड? तो ये बेसिकली प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट भी हमारा लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल में आता है। टू सेफगार्ड वाइल्ड लाइफ, मॉन्यूमेंट एंड हिस्टोरिकल प्लेसेस। ताजमहल को तोड़ नहीं सकते आप, कुतुब मीनार को तोड़ नहीं सकते आप, जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं वो आप तोड़ नहीं सकते, मॉन्यूमेंट्स आप तोड़ नहीं सकते। और वाइल्ड लाइफ को बचाना, जैसे सेव टाइगर एक मूवमेंट उठी थी, जितने भी आपके एंडेंजर्ड स्पीसीज से लेके जो भी आपके वाइल्ड लाइफ डिक्लेयर्ड है उनको प्रोटेक्ट करना, कोई अंदर आपका पोचिंग ना करता हो, मारता ना हो, हंटिंग ना करता हो। जैसे सलमान खान के ऊपर एक ब्लैक बक का केस चल रहा है, तो वो सब चीजें बेसिकली आपकी डीपीएसपी में फॉल करती हैं। अंडरस्टूड? और मेंटेन इंटरनेशनल पीस, ये हम सबका एक स्टेट का भी फिलोसफी है कि स्टेट बेसिकली ये आपका सेंटर टू सेंटर रहता है, बट स्टेट को भी कुछ कहा गया है कि आपने इस मेंटेन इंटरनेशनल पीस के ऊपर भी अपने प्रिंसिपल रखने हैं व्हाइल मेकिंग लॉ। ओके, इंटरनेशनल पीस में आप ये कह सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल कहीं अटैक हुआ है या पाकिस्तान में कुछ भी हो रहा है तो कोई एक स्टेट अपना अलग से रेफरेंस नहीं ले सकती कि मैं पाकिस्तान के अगेंस्ट कुछ भी बोलता रहूंगा या मैं यहाँ वहाँ के लोगों को ये करूंगा वो करूंगा। तो स्टेट का जो भी रोल बनता है ऑन द लेवल ऑफ इंटरनेशनल पीस वो मेंटेन करना। तो ये सब चीजें तो रहती हैं हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ये सब प्रिंसिपल वो हैं जिनके बेसिस पे स्टेट रूल पॉलिसी बनाती है। जब भी नया रूल या पॉलिसी आती है तो आप ये चीजें देख सकते हैं, और आप सबको पता भी होगा कि ये सब चीजों के तहत ही रूल बनता है आज की डेट में, इनको बाईपास नहीं किया जाता। अंडरस्टूड? तो इसके बाद कोई डायरेक्टिव प्रिंसिपल बाद में ऐड ऑन हुआ है, वो कुछ सिमिलर ही बट इलेबोरेट किया गया है। जैसे सिक्योर अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, जो हमने यहाँ पे बात की अर्ली चाइल्डहुड केयर की। प्रोमोट इक्वल जस्टिस एंड लीगल एड टू पुअर, यहाँ पे था सपोर्ट टू पुअर। अंडरस्टूड? टेक स्टेप टू सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन इंडस्ट्रीज, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स। तो यहाँ पे बेसिकली यूनियन फॉर्मेशन जो रहती है ताकि लोअर लेवल की बात मैनेजमेंट तक पहुंच सके। प्रोटेक्ट एंड सेफगार्ड एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ। मिनिमम इनइक्वालिटी इन, मतलब मिनिमाइज इनइक्वालिटी इन इनकम, स्टेटस एंड फैसिलिटीज, वो जो हमने यहाँ पे बात की थी। ये इक्वलाइजिंग की, तो वो चीज आपकी यहाँ पे आई है। राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन RTE, ये हमने 86 लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, या फंडामेंटल राइट में। अंडरस्टूड? और एक आपका कंट्रोल ओवर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटीज फर्स्ट ऑफ ऑल वॉलंटियर बनती हैं, जितनी बनती है, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट का डेमोक्रेटिक कंट्रोल, उनकी फंक्शनिंग के लिए सपोर्ट। तो ये सब चीजें आपकी डीपीएसपी में नए प्रिंसिपल ऐड ऑन हुए थे। तो अगर मैं बात करूँ तो 1 to 4 हमारे जितने प्रिंसिपल हैं ये वाले हमारे आए थे 42nd अमेंडमेंट में। अंडरस्टूड? 42nd अमेंडमेंट 1976 में ये 4 प्रिंसिपल आए हैं हमारे। जो 5th प्रिंसिपल आया मिनिमम इनइक्वालिटी, मिनिमाइज द इनइक्वालिटी इन इनकम, ये आया हमारा 44th अमेंडमेंट 1978 में। जो राइट RTE है 86 अमेंडमेंट 2002, ये आप सबको याद होगा, हमने लास्ट में भी डिस्कस किया था। और जो कंट्रोल ओवर कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो 97th अमेंडमेंट 2011 में आया था। अंडरस्टूड? तो ये 7 डीपीएसपी आपके नए ऐड ऑन हुए हैं। आर्टिकल 36 से 51, जो इस पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से 51 आ रहे हैं, उन सबकी इंडिविजुअली आर्टिकल 36 क्या कहता है, 37 क्या कहता है, वो मैं एक छोटे स्क्रीनशॉट लेके एक फाइल बना के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, या फिर मैं अपने इंस्टा पेज पे शेयर कर दूंगा। तो जो देखना चाहें आप एक बार इंस्टा पेज पे जाके भी देख सकते हैं कि आर्टिकल 36 से 51 बेसिकली क्या कहते हैं इस पर थ्योरेटिकल लैंग्वेज। अंडरस्टूड? तो ये सब चीजें रहती है हमारी डीपीएसपी की, जो हमने अभी तक बात की है कि डीपीएसपी आया कहाँ से, डीपीएसपी के प्रिंसिपल्स क्या हैं, कौन से 3 कैटेगरी हैं जिनके बेसिस पे डीपीएसपी के प्रिंसिपल रखे गए हैं, और कौन से नए एडिशन डीपीएसपी हैं।
और वो कब कब आए हैं, ये आए हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर अमेंडमेंट इन द ईयर, अंडरस्टूड। तो ये डीपीएसपी की हमने अभी बात की है। अब जैसे ही डीपीएसपी आए हैं तो जो गवर्नमेंट ले गई है उस टाइम इसका अपोज भी काफी हुआ। तो कईयों ने इसको कह दिया कि जैसे ये चेक है ऑफ द बैंक और बैंक के ऊपर है कि ये कब पेमेंट करना चाहेगा, क्योंकि ये कहीं जस्टिसेबल नहीं है, कोई क्वेश्चनेबल नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये दिया हुआ है कि आपको ये ध्यान में रखना है, जैसे ओथ लेता है कोई कि ओथ लिया और आगे जो भी कर रहा है कुछ भी ओके। और कई जगह तो इसका बड़ा अलग से ही जिन्होंने इसकी क्रिटिसिज्म की है, क्रिटिसिज्म करने वालों ने जैसे एक तो बैंक का एग्जांपल दे दिया कि बैंक में ये ऐसा चेक है जो बैंक पे डिपेंड करता है कि बैंक कब पेमेंट इसकी करना चाहेगा। और कईयों ने कह दिया कि ये ऐसा न्यू ईयर रेजोल्यूशन है कि 1 जनवरी जैसे नया साल आता है तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन हम लेते हैं जो कि 2 जनवरी को ही तोड़ देते हैं। तो कुछ चीजें ऐसी क्रिटिसिज्म थे कि इस लीडर ने लिए हैं, वैसे इतना जरूरी नहीं है, बट फिर भी मैं उसके बारे में आपको